होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो होली आ गई है और जब भी कोई नया त्योहार आता है तो उस पे हम क्या-क्या कर सकते हैं अपने घर में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो हमें ज़रूर उन त्योहारों का, उन जो स्पेशल डेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम पूजा-पाठ सब करते हैं प्योरिटी के लिए, क्लेंजिंग के लिए, अपनी घर की, अपनी बॉडी की, अपने घर वालों की पॉजिटिविटी के लिए सब कुछ करते हैं, बट कुछ दिन बहुत ख़ास होते हैं। इसी तरह से ये जो होली का दिन होता है, इनफैक्ट होलिका दहन का जो समय है, रात है, उस दिन और ये जो 4-5 दिन पहले के चल रहे होते हैं, उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा क्यों बोला जाता है कि इन दिनों में कुछ भी नया मत खरीदें, नया मत लेकर आएँ, क्योंकि ये जो दिन है, ये ख़ास करके काफ़ी तंत्र और मंत्र के दिन चल रहे होते हैं। और काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त की जा रही होती हैं। तो हमें तंत्र से बचने के लिए और मंत्र का उच्चारण करने के लिए इस दिन का जो है वेट रहता है और इस्तेमाल भी करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ठीक है, होलिका दहन जो 13 मार्च को है, तो रात को जब आप होलिका दहन के लिए जाएँगे, उसके पहले घर पे आप अपनी क्या रेमेडी करके जाएँगे यदि प्रॉस्पेरिटी घर में और पॉजिटिविटी घर में हम लाना चाहते हैं, नेगेटिविटी अगर कोई भी फ़ील हो रही है और नहीं भी हो रही है, बाय चांस कहीं कोई बाहर का पर्सन आके नेगेटिविटी लेकर आए या फिर हम लोग सब बाहर जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कब कहाँ किसकी कैसी नज़र हम ले आते हैं, कुछ नहीं पता चलता। तो उसी के लिए सबसे पहली रेमेडी जो आप करेंगे होलिका दहन की रात को, होलिका दहन के दर्शन करने जाने से पहले, तो वो आप ये करेंगे, एक लाल रंग का कपड़ा ले लेंगे, उसमें 7 इलायचियाँ, हरी इलायची जो होती है, छोटी इलायची, और उसके साथ थोड़े से चावल वो डालेंगे और उसके साथ में उस थोड़ा-सा लाल रंग का गुलाल और लेकर इसकी एक पोटली बना के लाल मौली से इसको बांध कर आप अपने घर के टेम्पल में, मंदिर में रख देंगे और साथ ही में घी की एक जोत जगाएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करेंगे 108 बार। और जब आप ये कर लें, ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद में इस पोटली को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख देंगे। यदि आपका मंदिर ही नॉर्थ ईस्ट में है तो बस ठीक है, उसके उस समय तो फिर आप अपने मंदिर में ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ये सबसे पहली रेमेडी। इसके बाद आप जब होलिका दहन के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कैसे आप अपनी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग वहाँ छोड़ कर आएँगे। और सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी आप होलिका दहन के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अवॉइड करेंगे ब्लैक एंड नेवी ब्लू क्लोथ्स, क्योंकि ये ऐसे कलर्स हैं जो कि नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं और रख लेते हैं, वापस रिफ्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि काला रंग ऐसा है जिसके अंदर सारे के सारे जो रंग हैं, वो मिलने के बाद में भी वो काला ही रहता है, वो किसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। तो इसीलिए ये कलर्स जो हैं, ये नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने घर की, अपने दिल की मंशा वहाँ छोड़ने आए होंगे, तो कब कहाँ हम किसी की नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लें। तो इसीलिए काला और नीला, डार्क डार्क ब्लू कलर हम नहीं पहन के जाएंगे। लाइट कलर्स पहनिए, अच्छे अच्छे बन के जाइए। और प्लीज़ वियर काइंड ऑफ कॉटन क्लोथ्स। सिल्क अगर पहनते हैं तो भी एक प्रैक्टिकली, लॉजिकली हम फायर के पास हैं तो काफ़ी रिस्क रहता है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखें, दूर रहें थोड़े, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, घर में प्रॉस्पेरिटी आने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है गुरु जो है वो घर में प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं, घर में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। तो उसके लिए ये जो कच्ची हल्दी होती है, हल्दी की जो नॉट गाँठ जिसे बोला जाता है, ये आप लेकर जाएँगे और ये आप होलिका दहन की फायर में, होली फायर में आप इसको डाल देंगे। ठीक है, इससे तो हमारा जुपिटर स्ट्रांग होता है, हमारे घर के सभी सदस्यों की तरफ से हम ये कार्य करेंगे। और जब हम बात करते हैं काले तिलों की, ये आप देख रहे हैं काले तिल, तो काले तिल जो हैं वो आप रख लेंगे और लेकर जाएंगे, थोड़े से किसी कटोरी में लीजिए और पूरे घर में एक बार घुमा दीजिए और जाकर ये भी होलिका की जो अग्नि है उसके अंदर आप डाल कर आएंगे। ये क्या करते हैं कि आपके घर को, आपके घर वालों को, आपके लव्ड वंस को, सभी को,
किसी भी तरह के तंत्र से, किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक से आपको सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरह से आप ये इंटेंशंस रखेंगे, जब आप काले तिल घर में घुमा रहे हैं तो इनको आप उसके बाद में ले जाकर उस अग्नि में डाल देंगे। और इसी तरह से ये जो ड्राई कोकोनट है, गोला जिसे बोलते हैं, खोपरा, इसको आप ऊपर से कट करेंगे। अभी ये मेरे पास कंप्लीट होल एक कोकोनट है, ड्राई कोकोनट, इसको ऊपर से कट करेंगे। इसके अंदर चीनी है, चीनी डाल देंगे, गुड़ है तो गुड़, जो शक्कर है वो डाल देंगे। तो वो डाल के और इसको वापस से पैक कर देंगे, ऊपर वो ढक्कन लगा देंगे इसका जो आप कट करेंगे। और इसको भी लेकर सभी घर वालों के ऊपर से इस तरह से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, सभी घर वालों के ऊपर से घुमाकर इसको भी वहाँ की होलिका की जो अग्नि है उसमें डाल आएंगे। अब इससे क्या होता है कि जब हम सभी परिवारजनों के सर से इसको घुमाते हैं और ये करते हैं, तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग रहे, उनके जो कार्मिक डेट्स कभी हमारे ऊपर अगर हैं या कभी भी कोई गलतियां हुई हैं, तो वो सारे के सारे पे ऑफ होते हैं। ये हमारा मानना होता है ये इस रिचुअल से, और हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ये एंसेस्टर्स के लिए हम करते हैं अपने। तो ये आप ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ में लास्टली अगर मैं बात करूं तो क्लोथ्स की मैं बात कर चुकी हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, काउडंग केक किसे बोलते हैं, गोबर के उपले बोलते हैं। तो घर में प्योरिटी के लिए, घर में पॉजिटिविटी के लिए हम इसको अपने घर में घुमाने के बाद में वहाँ पर फायर में, जो है होलिका की फायर में, हम इसको डाल देंगे। और ये सब करने के बाद में आपने जो ये करना है कि काला धागा आप लेंगे। और ये आप अपने घर में जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं, कितना भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, 1 मीटर 2 मीटर, और सभी के सर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार कर इसको भी आप लेकर जाएंगे। और अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं, जब अग्नि जो वो लगाने लगते हैं होलिका की, उससे पहले तो ये उसके चारों तरफ बांध देंगे। जब वो लकड़ियां रखी होती हैं उससे इसको बांध देंगे। और फिर उसके बाद होलिका दहन होने देंगे, और उसके बाद 7 परिक्रमा लेंगे उस अग्नि की, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करेंगे। और आते समय वहाँ पर ये बोल कर आएंगे कि जितनी भी नेगेटिविटी कोई हमारे घर में थी या हमारे मन में थी, हम सब यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं। और बस अब जो भी हो आने वाले साल में सब पॉजिटिव हो। और अगले दिन क्या करना है, अगले दिन का रिचुअल भी है। आप मॉर्निंग में जाकर उस जो होलिका दहन की जो अग्नि की ऐश होती है, राख होती है, वो आप ज़रूर लेकर आएँ। किसी डिस्पोजेबल कप में ले आएँ, किसी बाउल में ले आएँ, लेकिन ला के उसको आप छोटे-छोटे पोटलीज़ में या किसी बाउल में उसको सारे कॉर्नर्स में अपने घर के कहीं पे थोड़ी-थोड़ी जगह पे जैसे आप रख लेंगे। और इसी के साथ अपने बिज़नेस की जगह पे, अपने ऑफ़िस में जहाँ पे आप पूजा करते हैं उस जगह पे, या जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पे किसी छोटी पोटली में डालकर इसको रख देंगे। और इंटेंशंस रखेंगे, प्रेयर्स करेंगे कि आने वाला जो साल है वो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस और हेल्थ, अच्छी गुड हेल्थ लेकर आए सभी के लिए। तो इस तरह से जब हम होलिका दहन में ये सारे रेमेडीज फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाला साल कितना प्रॉस्पेरस और हैप्पीनेस लेकर आता है आपके घर में, घर वालों के लिए। होली की शुभकामनाएं फिर से।